नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 155वें अध्याय में आज का प्रसंग है पांडवों को व्यास जी का दर्शन और उनका एक चक्रा नगरी में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे महारथी पांडव उस स्थान से हटकर एक वन से दूसरे वन में जाकर बहुत से हिंसक पशुओं को मारते हुए बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़े। मत्स्य, तिगर्त, पंचाल तथा कीचक इन जनपदों के भीतर होकर रमणीय वनस्थलियों और सरोवरों को देखते हुए वे लोग यात्रा करने लगे। उन सब ने अपने सिर पर जटाएं रख ली थी, वल्कल और मृग चर्म से अपने शरीर को ढक लिया था और तपस्वी का सा वेश धारण कर रखा था। इस प्रकार वे महारथी महात्मा पांडव माता कुंती देवी के साथ कहीं तो उन्हें पीठ पर ढोते हुए तीव्र गति से चलते थे, कहीं इच्छानुसार धीरे धीरे पांव बढ़ाते थे और कहीं पुनः अपनी चाल तेज कर देते थे। पांडव लोग सब शास्त्रों के ज्ञाता थे और प्रतिदिन उपनिषद, वेद, वेदांत तथा नीति शास्त्र का स्वाध्याय किया करते थे। एक दिन जब वे स्वाध्याय में लगे थे, उन्हें पितामह व्यास जी का दर्शन हुआ। शत्रुओं को संताप देने वाले पांडवों ने उस समय महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम किया और अपनी माता के साथ वे सब लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब व्यास जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ पांडु कुमारों, मैंने पहले ही तुम लोगों पर आए हुए इस संकट को जान लिया था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें जिस प्रकार अधर्म पूर्वक राज्य से बहिष्कृत किया है, वह सब जानकर तुम्हारा परम हित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके लिए तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। यह सब तुम्हारे भावी सुख के लिए हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि सब समान ही हैं। फिर भी जहाँ दीनता और बचपन है, वहीं मनुष्य अधिक स्नेह रखते हैं। इसी कारण इस समय तुम लोगों पर मेरा अधिक स्नेह है। मैं स्नेह पूर्वक तुम लोगों का हित करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। यहाँ पास ही जो यह रमणीय नगर है, इसमें रोग व्याधि का भय नहीं है। अतः तुम सब लोग यहीं छिपकर रहो और मेरे पुनः आने की प्रतीक्षा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पांडवों को भली भांति आश्वासन देकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास उन सबके साथ एक चक्रा नगरी के निकट गए। वहां उन्होंने कुंती को इस प्रकार सांत्वना दी। व्यास जी बोले, जीवित पुत्रों वाली बहू, तुम्हारे ये पुत्र नरश्रेष्ठ महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सदा धर्म परायण है। अतः ये धर्म से ही सारी पृथ्वी को जीतकर भूमंडल के संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे। भीमसेन और अर्जुन के बल से समुद्र पर्यंत सारी वसुधा को अपने अधिकार में करके ये उसका उपभोग करेंगे, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे और मातृ के सभी महारथी पुत्र सदा अपने राज्य में प्रसन्न चित्त हो सुखपूर्वक विचरेंगे। पुरुषों में सिंह के समान बलवान पांडव इस पृथ्वी को जीतकर प्रचुर दक्षिणा से संपन्न राजसूय तथा अश्वमेध आदि यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करेंगे। तुम्हारे ये पुत्र अपने सुहृदों के समुदाय को उत्तम भोग एवं ऐश्वर्य सुख के द्वारा अनुग्रहित करके बाप दादों के राज्य का पालन एवं उपभोग करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यूं कहकर महर्षि द्वैपायन ने इन सबको एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहा, तुम लोग यहाँ एक मास तक मेरी प्रतीक्षा करो, मैं पुनः आऊंगा। देश और काल का विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए, इससे तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। राजन, उस समय सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। तदंतर शक्तिशाली महर्षि भगवान व्यास जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध पर्व में पांडवों का एक चक्रा नगरी में प्रवेश और व्यास जी का दर्शन विषयक 155वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि ब्राह्मण परिवार का कष्ट दूर करने के लिए कुंती की भीमसेन से बातचीत तथा ब्राह्मण के चिंतापूर्ण उद्गार। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।